नागिनी के पास में पहुंचे और नागिनी ने आता हुआ देखा तो एक नागिनी दूसरी नागिनी से बोली है, बहन नन्नो सल्ला ने किनोगली वकीलो हट करके आए गो, चल जाए वापस कर दे। नागिनियां पट बज के आए गई। अरे श्रीमान दादा तलवीर माँ साहब की तरफ से 101 मुद्राओं से सम्मान हो रहा है। भगवान घर में सुख शांति प्रदान होते हैं, उनके भंडार होते रहे और हमेशा कामना करते रहेंगे भगवान के प्रति, है ना। उस मार्ग पर जाए समय ही कोई है ना। अब कमाई करने वाला माँ साहब का समय नहीं रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान कन्हैया से नागिनी बोली, लाला तू कहाँ से आओ है। भगवान बोले हमारी गेंद आई है, हम गेंद लेने के लिए आए। लाला तू लौट जा, तू अब तू भूल जाके हम मेरी गेंद आई है। भगवान कन्हैया बोले जब तक हमें गेंद नहीं मिल जाएगी तब तक हम वापस लौट के नहीं जाऊंगा। नागिनी बोली लगवा लौट जा, जाए में तेरी भलाई है और हमारे पिया है ना वे सोए रहे। तू किस्मत वाला है लाला, हमें पिया सोत में लेते। अगर जगत होते तो एक फुसकार में तेरे हड्डी गोसरे मारना नहीं जानते। उनसे मिल गए आए हो। भगवान कन्हैया बोले तुम एक जगह दे, हम तेरे पति से ही बात करने के लिए आए हैं। मैं जाऊंगा, मैं जगा के आऊं। हाँ जवाब सही है,
तू ही चलो जा, तू ही बलशाली है, तू ही ताकतवर है, तू ही जगा दे हमारे पिया को। भगवान कन्हैया काली नाग के पास में पहुंचे हैं। काली नाग सो रहा था लाला। कालिया नाग सो रहा था। भगवान कन्हैया इधर उधर घूमते रहे, जगाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दिया। भगवान कन्हैया को थोड़ी सी पूंछ नजर आ गई कालिया नाग की। अब बहे पूंछ के गाय श्याम सुंदर बड़े आगे बढ़ भगवान नीम की पूंछ पे रखी गई। कालिया नाग जैसे ही खड़ा हुआ भगवान कन्हैया के तन में चिपट गया। भगवान कन्हैया के तन में चिपटो तो नहीं। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर का आकार बढ़ाया और जैसे ही शरीर का आकार बढ़ाया फिर भी नहीं छूटा, और जब छूटा नहीं और बढ़ाया फिर भी नहीं छूटा। फिर भगवान कन्हैया ने अपने अंदर अग्नि प्रकट कर दी, शरीर के अंदर अग्नि प्रकट की। और अरे भैया जैसे ही अग्नि प्रकट वही लगुआ मौका पाकर के श्याम सुंदर ने आगे से छलांग लगाई है। फन के ऊपर खड़े हो जाते हैं। फन के ऊपर जैसे ही मनमोहन श्याम सुंदर कालिया नाग के ऊपर खड़े भये, कमर में से बंसी निकाली और प्यारे प्यारे ओठों पर धारण की मनमोहन श्याम सुंदर ने मुरली ऐलान लगा कैसी बजाई।
कालिया नागनाथ हो पटवे नागनिया बज के आ गई। श्याम प्रभु मेरे पिया को छोड़ दो, मेरे पिया को छोड़ दो। हम पिया के बिना अधूरी अधूरी नहीं, बिल्कुल ही कशी ना है। मैं पिया को छोड़ो, मैं मर जाए। जवाब दो, अगर तो तुम पति की धमकी दे रही थी, अब हालत बने न, अब छोड़ दो। मैं आपकी माया को नहीं समझ सकी, अब मेरे पिया को छोड़ दो ना, अगर नहीं छोड़िए हमारी गेंद आइए, गेंद लेते हैं तो छोड़ नागनिया बज के गई और गेंद ले आई। गेंद गई, अब छोड़ दे, लेकिन ना अब वो नहीं छोड़ी तो क्या हमें दो छपरिया नील कमल पुष्प चाहिए। नील कमल पुष्प मंगाए। नागनियों ने 2 छपरियां तोड़ करके दिए। जवाब दो, अब छोड़ दो, लेकिन ना अब नहीं छोड़िए तो कि तुम्हारे पिया हमें छोड़ जाए, हम तब तुम्हारे पिया को छोड़ेंगे। कालिया नाग कहने लगा, प्रभु भगवान कन्हैया ने कहा कि मुझे ऊपर लेकर के चलो, मैं तब आपको छोड़ूंगा। कालिया नाग बोला, अगर हम ऊपर छोड़ने के लिए प्रभु आपको हम गए तो गरुड़ मेरा अंत कर देगा। पांडाल में बैठे पिता समान बुजुर्गों ध्यान देना, कालिया नाग और गरुड़ का बहुत बड़ा भय है। कैसे भय? ये भय कब से चला? एक समय की बात है, जो गरुड़ जो थे, गरुड़ का भोजन है सर्पों का। गरुड़ ने एक बार सर्पों का खाना प्रारंभ कर दिया। जहां भी सर्प मिल जाए साफ चला, दूध तेलानी आते रहो देखो गरुड़ को। तो साग नाग परिवार एक पंचायत जुड़ाई और पंचायत रखी कर देखो बात जहला है नहीं, मतलब हाँ कि हम आप सब लोग गरुड़ को बुलाओ, तो गरुड़ को बुलाओ। जब गरुड़ आए तब सब नाग परिवार वालों ने कहा निवेदन करके कि हम प्रत्येक परिवार से एक एक सर्प तुम्हारे पास में मैं भिजवाऊंगा। आप एक तरफ से मत खाओ, आप एक तरफ से खाओगे तो नाग प्रजाति खत्म हो जाएगी। जवाब दिया ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है, मुझे ये शर्त मंजूर है। तो प्रत्येक घर से प्रत्येक परिवार से एक एक सर्प प्रतिदिन जाता है। जब नंबर आया ये कालिया नाग के घर पर, तो कालिया नाग ने मना कर दिया कि वो गरुड़ है, हमसे ताकत में तो आगे है नहीं, जो उससे झुक करके हम अपने परिवार से एक नाग भेजूं, मुझे ये पंचायत मंजूर नहीं है। जब सर्प एक गया नहीं गरुड़ के पास में, तो गरुड़ स्वयं आए और कहा कि कालिया नाग से कि तुमने एक सर्प हमारे लिए नहीं भेजवाया। जवाब दिया मुझे ये पंचायत से मैं सहमत नहीं हूं, हम क्यों दूं, हम खुद खाऊंगा। कालिया नाग और गरुड़ में युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ, ये हार गया कालिया नाग गरुड़ से। गरुड़ से जैसे ही हारे तो ये कालिया नाग इसके बड़े भाई शेषा अवतारी उनके पास पहुंचे। भैया भैया मुझे स्थान दो। क्यों? कि गरुड़ मेरा अंत करने वाले हैं, मुझे मारना चाहते हैं। तो जवाब दिया शेषनाग ने कहा कि तुम जाओ काली गहर में चले जाओ।
काली देह में गरुड़ को श्राप लगाए है, वहां नहीं जा सकता है, आप वहीं सुरक्षित हो। जवाब दिया ठीक है। गरुड़ के भय से कालिया ना काली देह में रहने लगा। और जब भगवान गए तब भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, तुम काली देह में रहो तो काली देह में रहना, और चाहे जा रहना, मेरे पद चिन्ह तेरे मस्तिष्क से लग चुके, अब गरुड़ उससे बोलेगा भी नहीं, चाहे जहां आप रहो। तो कालिया नाग ऊपर लेके मनमोहन को जैसे आओ है, अरे भैया बंसी बजा तो चले आता है, ताली बजा के बोलियो। से सम्मान हो रहा है। अब हमने पहचान पाओ ये पलरी से आए हैं, ये नहीं कि हमने हम कथा कह के आए हैं और बहुत सम्मान किया, बहुत लाड किया। क्या प्रशंसा करें इस मैया की, जितनी करें उतनी कम। 100 मुद्राओं से मेरा सम्मान कर रही है माँ। भगवान घर में सुख शांति प्राप्त होती रहे।
और ड्राइवर साहब पलवई से आए हैं। देखो बात जो है अब की बार में बहुत प्रसन्न है, काहे को पता आप लोग इतने एकत्रित हो गए इसलिए। और नगला निकलो की जनता है, पलरियों की जनता है, पिछपरभू की जनता है। अब की बार अच्छा लग रहा है। जब हम 23 में आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, और हम तो कहा भगवान प्रति वर्ष बढ़ती रहे। दया प्रवाह। ये दादाजी 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं और सभी साथियों का भी सम्मान कर रहे हैं 50-50 मुद्राओं से। भगवान कन्हैया से कामना करेंगे, कन्हैया के सुख शांति प्रदान होते रहे, धन के भंडार होते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले, हे उत्तरानंदन परीक्षित, भगवान कन्हैया जैसे ही घर पर आए हैं, मैया यशोदा ने अपनी गोदी में बैठा लाया। भगवान कन्हैया को लेकर के पहुंचे हैं, सभी ग्वाल बाल घर पर भोजन कराया है, 2 चपरियां पुष्प मंगाए, वो भिजवा दिए भोजराज कंस के लिए। एक समय की बात है, भगवान कन्हैया मैया के पास में बैठे थे, बाबा के पास में बैठे थे, तो घर घर में पकवान बनाए जा रहे थे, सब ग्वाल बाल वस्त्र पहने जा रहे थे नए नए। भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा आज क्या कोई त्योहार है? हाँ बेटा, आज त्योहार है। आज क्या त्योहार है बाबा? आज के दिन हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है। बाबा हाँ, इंद्र की पूजा हम आप क्यों करते हैं? इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, जब हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर जल की बारिश करते हैं। जल की बारिश जब करते हैं तो हरी भरी घास बंद होती है, गाय बछड़ा चुनते हैं, फिर वो हमें दूध देते हैं। बाबा हाँ, आज के बाद पूजा मत करियो तुम। क्यों? आज से बाद पूजा होगी तो केवल गोवर्धन की पूजा होगी। बाबा तुम एक बात नहीं मानो, पता कौन सी? सुनो। अरे जमे डंगी दुनिया भूला भुलैया ने भुलानिया, जमे डंगी दुनिया। चंदन फूल चढ़ावे। सोचो, एक सोचने वाली बात है। मतलब मानव में, मानवता में कुछ मानव ऐसे हैं जिनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करते हैं, और जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं करते हैं।
दुनिया में किसी ने तुम्हें पहुंचाया है वो पिता है, पिता ही परमात्मा है। जब तक मां बाप है तब तक मानव को कभी गुरु नहीं बनाना चाहिए। मां बाप है तब तक कभी भगवान की पूजा करो चाहे मत करो, भगवान की पूजा से बढ़कर के पिता की पूजा लगती है। और आजकल नहीं करते हैं। आजकल किन पितर की पूजा हो रही पता? उन पिताओं की पूजा हो रही है जिनकी सरकारी नौकरी लगी है और पेंशन घर आ रही है। सत्य बात है। अगर जब नेतों की एक रत्ती अगर झूठी हो लाखन मुझे बताओ, उन्हीं की पूजा हो रही है जिनके पैसा आए खाते हैं, पैसा 10-20 लाख रुपया ड्रे बस उनकी पूजा हो रही है। या खेती भैया हुए 100-150 बीघा जमीन हो तो पूजा हो रही है। अगर पिता के पास कुछ भी नहीं है तो वो पिता वृद्धाश्रम में तुम देख सकते हो। आश्रम मेरे खुले और हम जनई कह रहे आश्रम गलत खुले, आश्रम सही खुले। क्यों कि जो पिता जो कुछ लोग हैं, मैंने भाई आपको क्या बताया, मैंने आंखों से देखा है। एक बार मैं दिल्ली गए तो ऐसे ही हम गाड़ी खड़ी कर दी, हमने गाड़ी रोड पे ही थोड़ी बहुत पानी पत्ता करने लगे तो एक गाड़ी आई, आंखों से मैंने देखा एक गाड़ी आई और 2 लड़के थे, चाहे सगे भाई हो चाहे मित्र कोई हो। उसने पिता को नीचे उतारा और बैठा लो, बिल्कुल वैसे थे बिल्कुल, और रोड पर उतार करके और वो गाड़ी में बैठ करके चला गया। आवाज देते रहे पिता को लेके नहीं। सोचो ऐसे ऐसे पुत्र हैं क्योंकि दुनिया मतलब की है, और लेकिन भगवान कैसी तेरी लीला, प्रभु कैसी तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया। गरीबी होना ये दोष नहीं है, अच्छे संस्कार डालना न डालना ये दोष है पिता। ये सब माँ बाप की कमियां होती हैं। और कुछ माँ बाप तो देखो, कोई माँ बाप नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी संतान गलत रास्ते पर चली जाए, लेकिन चली जाती है। तो इसलिए बचपन से ही अच्छे गुण डालो तो कभी संतान गलत मार्ग पर जा ही नहीं सकती है। अगर आपके गुण पड़े हुए हैं तो, अगर दूसरे जैसे बच्चा जब सियाना हो जाता है तो संगति में पड़ जाता है, अपने दोस्तों के गुण आए गए तो पिता को वो कभी सलाम नहीं करेगा। जवाब दिया है पूजा होगी तो आज गोवर्धन की पूजा होगी, किसी की पूजा नहीं होगी। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, एक बदी जी आप भी खड़े हो जाओ अपने धर्मपत्नी के साथ। कमेटी वाले, कमेटी में जो भी भक्तगण है, कमेटी वाले भी आ जाए। इनकी पूजा होने के बाद में माताओं धीरे धीरे आती जाए, पूजा करके अपने स्थान पर बैठती है। ठीक है। भगवान कन्हैया लेकर के सबको चले हैं, गालियां नाचती जा रही है, गाती जा रही है लायला में।
एक बर्तन मंगा लो जी, प्रसाद रख जाएगा। अब माताओं प्रसाद जो है ना एक बर्तन में करके लेके जाइए, सही है, और न तो भोग लगाए के वो अपने घर ले जाए।
बोल गोविंद भगवान की जय। बढ़िया ध्यान है। बढ़िया ध्यान में जहां प्रसव चल रहा था, हरिहर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके